भूतिया हवेली। ये पूरी कहानी उस रात की है जब गांव में घना कोहरा छा गया था और चांद पूरी तरह से आकाश में चमक रहा था। सैनिकपुर गांव हमेशा से अपने डरावने किस्सों के लिए मशहूर था और इन किस्सों का केंद्र था एक पुरानी हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है, वहां उन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो किसी भयानक दुर्घटना में मरे थे। लेकिन कॉलेज के दोस्तों अंकित, राहुल और प्रियंका के लिए यह सब केवल एक कहानी थी और वे इसे चुनौती के रूप में लेने जा रहे थे। वे कई हफ्तों से इस हवेली में जाने की योजना बना रहे थे। आखिरकार वह रात आई जब उन्होंने हवेली का रुख किया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए वे हवेली तक पहुंच गए। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और गेट की चरमराती आवाज ने उनके डर को और बढ़ा दिया। चलो देखते हैं क्या सचमुच यहाँ कुछ है, राहुल ने हंसते हुए कहा। तीनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए और हर कदम की आवाज जैसे कि डर और अंधेरे को और बढ़ा रही थी। प्रियंका जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी ठिठकी और बोली, मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा है अंकित, चलो वापस चलते हैं। अंकित ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बस डर रही हो प्रियंका, कुछ नहीं होगा। वे हवेली के अंदर घुसे और जैसे ही वे अंदर पहुंचे एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और पूरी हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दीवारें धूल से सनी हुई थीं और फर्श चरमराता हुआ था। अचानक राहुल ने कहा, तुम लोग ये आवाज सुन रहे हो? प्रियंका और अंकित भी रुक गए और दोनों ने ध्यान से सुना। एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी जो हवेली के अंदर कहीं से आ रही थी। चलो अंदर चलते हैं, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था। तीनों एक बड़े से सीढ़ी के पास पहुंचे और तभी हवेली के एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बिना सोचे समझे वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था जहां चांद की रोशनी बस बमुश्किल छन कर आ रही थी। कमरे के अंदर पुराना फर्नीचर रखा हुआ था जिस पर चादरें पड़ी हुई थीं। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी जिसमें एक औरत नजर आ रही थी जो बहुत ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। प्रियंका ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। यह कौन है? उसने डरते हुए पूछा। अंकित और राहुल भी भयभीत थे लेकिन वे चुप रहे। तभी अचानक उस तस्वीर के अंदर से कुछ हल्की सी आवाजें आईं जैसे कोई हंस रहा हो। प्रियंका और अंकित ने एक दूसरे को देखा लेकिन राहुल ने खुद को बहलाने के लिए कहा, यह सिर्फ हवा का असर है। लेकिन प्रियंका को अब यकीन हो चुका था कि हवेली में कुछ नहीं बल्कि कुछ बहुत ही डरावना है। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे सभी घबराए हुए थे। प्रियंका ने चिल्लाया, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए कमरे में एक भारी और डरावनी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? सभी की सांसें रुक गईं। वह आवाज उन सबके कानों में गूंज रही थी जैसे हवेली की दीवारें भी बोल रही थीं। अब कोई भी अपनी जगह से हिलने का साहस नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक कमरे में एक हल्का सा उजाला हुआ और उन्होंने देखा कि वही महिला की तस्वीर अब अपनी आंखें घुमा रही थी और उसकी हंसी अब तेज हो चुकी थी। वे तीनों डर से कांपने लगे और बिना किसी योजना के भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन कमरे के अंदर एक भी रास्ता खुला नहीं था। हर दिशा में कोई ना कोई भूतिया चीज उनकी ओर बढ़ रही थी। प्रियंका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली वह उस तस्वीर में कैद महिला को सामने खड़ा पाया। वह महिला बोली, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब तुम्हारी बारी है। सभी की आंखों में डर और आंसू थे। प्रियंका ने अंकित और राहुल को पकड़ लिया लेकिन कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। फिर अचानक पूरी हवेली में एक तेज रोशनी हुई और एक भयानक आवाज सुनाई दी जो हवेली की दीवारों से आती थी, अब तुम हमें कभी नहीं छोड़ पाओगे। इतना कहने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया और अगले दिन तक उन तीनों का कोई अता पता नहीं मिला। गांव वाले अब भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए डरते हैं क्योंकि अब भी रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। वह हवेली अब भी वीरान पड़ी है लेकिन वह अब और भी भूतिया हो चुकी है और जो भी उसके पास जाता है उसे वापस लौटने का मौका नहीं मिलता।